पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो ट्रेंडिंग में है और वो वीडियो है ये। अभी एक फैशन होगा अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो गृह मंत्री जी, आप जल्द से जल्द भगवान का नाम लें ताकि देश बेड़ा गर्क होने से बच जाए। रुको जरा, सब्र करो। अगर एक तरफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ज्ञान और कौशल को कंपेयर किया जाए होम मिनिस्टर अमित शाह जी के साथ, तो पता है रिएक्शन क्या होगा। नमस्कार और स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। आज के हमारे मेहमान हैं होम मिनिस्टर अमित शाह जी। तो सर, आपसे पहला सवाल, भारतीय जनता पार्टी में तो आप काफी दिनों से काम कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ आपका रिश्ता कब से जुड़ा? मैं मोदी जी के साथ 2003 से काम कर रहा हूँ। वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। तो सर, आपसे दूसरा सवाल, भारतीय जनता पार्टी के कितने कार्यकर्ता देश के अंदर एक्टिवली काम कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के 86 लाख कार्यकर्ता अलग अलग स्थान पर एक्टिवली काम कर रहे। 86 लाख कार्यकर्ता, 46 लाख। क्या बोला तूने? तो सर, अगला सवाल यह है कि देश की जनता के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी कितना काम करते हैं? मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण। समझ रहे हो ना? सर, हमारा अगला सवाल यह है कि कांग्रेस ने तो देश का 70 साल खराब कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश के विकास के लिए क्या काम कर रही है? तो 70 साल का जो विकास था, 70 साल का इकोनॉमी का यात्रा था, और मुझे भरोसा है कि ये 3 मिलियन टन के बेस पर 5 मिलियन टन जाने के लिए हम 3 मिलियन टन के बेस पर 5 मिलियन टन जाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो सर, आपसे अगला सवाल, देश के छात्रों को आपकी पार्टी ने लैपटॉप बांटने की बात कही थी, तो लैपटॉप कब तक देंगे? 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? अब सर, आपसे अंतिम सवाल, आपकी पार्टी ने वादा किया था कि देश के अंदर हम काला धन लाएंगे और 15-20 लाख रुपए तो यूं ही देश के गरीबों को लुटा देंगे, तो क्या हुआ उसका? हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। देखिए, ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। अमित शाह जी के इस बयान पर देश की जनता ने क्या रिएक्शन दिया है, उसको देखना चाहेंगे? तो चलिए देखते हैं। हमारे परिवार में कोई चलो दुख सुख आता रहता है, जाता रहता है, जवान हो बूढ़ा हो, कम से कम दाह संस्कार का अधिकार तो उसके परिवार को होना चाहिए। जो ये बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान दिया, इस संविधान के बुनियाद पे आप शपथ लेते वहां पर होम मिनिस्टर बनते हैं और उसी ये बाबा साहब अम्बेडकर की अगर बेहरमती करते हैं, उनकी इंसल्ट अगर करते हैं, तो शर्म आना चाहिए। अंबेडकर एक फैशन नहीं है। अंबेडकर ये देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। जीते जी अगर स्वर किसी ने दिया तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। तो मैं देश के गृह मंत्री जी से आह्वान करता हूं कि वो आए और सार्वजनिक तौर पर देश से माफी मांगे। ये अम्बेडकर जी का ये अपमान नहीं है, पूरे दलित समुदाय का अपमान है। कहते हैं कि ये देश मोदी जी के, अमित शाह के भगवान से नहीं चलेगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा। तुमने आज संविधान के रचयिता को गाली दी है, उनका अपमान किया है।